नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं मेडविन हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर साहब, आपकी कोरोना के लगभग मरीज कितने अब तक ठीक हो चुके हैं, कितने भर्ती हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम, गहन चिकित्सा विशेषज्ञ, मेडविन हॉस्पिटल। मेडविन हॉस्पिटल को पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट कोविड L3 लेवल का हॉस्पिटल होने का गौरव प्राप्त है। प्रशासन द्वारा हमारी विगत 2 दशकों की सेवाओं को देखते हुए, हमारे प्रोफाइल को देखते हुए, हमारी क्षमताओं को देखते हुए BHU के बाद पूरे पूर्वांचल में पहली बार हमारे हॉस्पिटल को यह सेवा का सौभाग्य प्रदान किया गया। विगत दो माह लगभग हो चुके हैं 21 तारीख को, और इन 2 माह में हम लोगों ने करीब 160 लोगों की सेवाएं की, जिसमें से लगभग 150 लोग हमारे हॉस्पिटल से इलाज करा करके जा चुके हैं। उसमें से कुछ लोग दिल्ली के लिए भी रेफ़र होके गए हैं और करीब 10 लोगों के आसपास की सेवा करते हुए हम लोग उनको नहीं बचा पाए और वो कोरोना से लड़ते हुए शहीद हुए। यह आपका अपने आप में एक बहुत बड़ा सुखद अनुभव देने वाला है, गर्व करने वाला है हमारे वाराणसी शहर के लिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सीमित संसाधनों में, सीमित सुविधाओं में, सीमित स्टाफ में रहते हुए और एक सरकारी दरों के अनुसार इलाज करते हुए हम लोगों ने इतना अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास किया है। इसमें से अगर हम संतुष्टि देखें, मरीज़ की इलाज की क्वालिटी देखें, लोगों का आशीर्वाद देखें, तो लगभग 94% से भी ज़्यादा, यह आंकड़ा मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, से भी ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। उसमें से वे परिवार भी हैं जिनके मरीज़ हमारे यहाँ कोरोना से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनमें से एक परिवार ऐसा भी है जिनकी माता जी यहाँ पे एक्सपायर हुई, वयोवृद्ध थी, बहुत लंबे समय से घर से इलाज करा रहे थे, पॉजिटिव हो गए, यहाँ पर आई, 5-7 दिन तक रही, उसके बाद एक्सपायर हुई। उन लोगों ने हमारी सेवाओं से खुश होकर के हमारे हॉस्पिटल को अपना करीब 2 लाख रुपए का जो उनका पहले से वाईपैप वेंटिलेटर था वो हमको दिया और एक लंबी धनराशि देने की भी घोषणा की कि आप चाहें तो यह अपना हम हॉस्पिटल को दे रहे हैं, आप अपने मरीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका हम लोगों ने बहुत स्वागत किया। लेकिन उसे सहर्ष लौटा दिया कि नहीं, ईश्वर का दिया जो भी हम लोग के पास है उसके द्वारा हम लोग सेवा कर रहे हैं और हमारे मरीज अपने इलाज का खर्च खुद वहन करते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। कुछ लोग असंतुष्ट जरूर देखे, भाई सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनका सारे आरोप सब कुछ बेसलेस थे, निराधार थे और झूठे आरोपों में लग करके किसी दुर्भावनाओं से या दुर्भावना प्रेरित या आप उनको कह सकते हैं उपद्रव प्रेमी लोगों को या विघ्न संतोषी लोगों के कहने पर उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया। खैर, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों में जहां हमारी गलतियां हमको देखी, हमने उनका सुधार कर लिया है। हमारे मरीज़ को अब गर्म खाना मिलता है, समय खाना तो पहले मिलता था, लेकिन 50-60 लोगों को एक साथ अगर आप बांटने लगोगे तो जो आखिरी में जिनको पहुंचेगा आधा घंटे 45 मिनट बाद खाना, उनको ज़रूर ठंडा हो जाता था। लेकिन अब हम लोगों ने वह भी सारी कमियां दूर कर ली हैं और हमारे पेशेंट आप ईश्वर का स्वरूप मान करके हम उनकी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनकी रातों दिन एक करके सेवाएं कर रहे हैं, हज़ारों तरह के जोखिम उठा के सेवा कर रहे हैं, जिसका प्रभाव है कि हमारे यहाँ सिर्फ वाराणसी नहीं, पूरे पूर्वांचल से, मध्य प्रदेश से, बिहार से भी पेशेंट आ रहे हैं इलाज के लिए। जो मरीज़ ठीक होके जा रहे हैं वो अपने परिवार में अपने परिजनों को ज़बरदस्ती यहाँ भेज रहे हैं कि नहीं, जाओ वहीं पर इलाज कराओ। यह उनका आशीर्वाद है जो हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर के बराबर है। उसके द्वारा हम लोग सेवा कर रहे हैं और हमारे मरीज अपने इलाज का खर्च खुद वहन करते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। कुछ लोग असंतुष्ट जरूर देखे, भाई सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनका सारे आरोप सब कुछ बेसलेस थे, निराधार थे और झूठे आरोपों में लग करके किसी दुर्भावनाओं से या दुर्भावना प्रेरित या आप उनको कह सकते हैं उपद्रव प्रेमी लोगों को या विघ्न संतोषी लोगों के कहने पर उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया। खैर, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों में जहां हमारी गलतियां हमको देखी, हमने उनका सुधार कर लिया है।
हमारे मरीज को अब गर्म खाना मिलता है समय समय। खाना तो पहले ही मिलता था, लेकिन 50-60 लोगों को एक साथ अगर आप बांटने लगोगे तो जो आखिरी में जिनको पहुंचेगा आधा घंटे 45 मिनट बाद खाना, उनको ज़रूर ठंडा हो जाता था। लेकिन अब हम लोगों ने वह भी सारी कमियां दूर कर ली हैं और हमारे पेशेंट आप ईश्वर का स्वरूप मान करके हम उनकी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनकी रातों दिन एक करके सेवाएं कर रहे हैं, हज़ारों तरह के जोखिम उठा के सेवा कर रहे हैं, जिसका प्रभाव है कि हमारे यहाँ सिर्फ वाराणसी नहीं, पूरे पूर्वांचल से, मध्य प्रदेश से, बिहार से भी पेशेंट आ रहे हैं इलाज के लिए। जो मरीज़ ठीक होके जा रहे हैं वो अपने परिवार में अपने परिजनों को ज़बरदस्ती यहाँ भेज रहे हैं कि नहीं जाओ वहीं पर इलाज कराओ। यह उनका आशीर्वाद है जो हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर के बराबर है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।